हेलो गाइस, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड रूल्स ऑफ अकाउंट सीख लिए थे और कुछ जनरल एंट्री भी की थी। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज कुछ और इंटरेस्टिंग जनरल एंट्री आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज की पहली जनरल एंट्री है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख एंड गुड्स ₹20,000। मतलब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए कैश लगाया और 20,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज करके लगाया। ठीक है, अब सबसे पहला काम हमको ये करना है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि एंट्री किस अकाउंट से रिलेट कर रही है और दूसरा रूल क्या लगेगा। सबसे पहली एंट्री है, आपने कैश ₹1 लाख एंड गुड्स ₹20,000। देखिए, कैश और गुड्स आपकी एसेट्स होती हैं। इसका मतलब ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट्स कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। तो अकॉर्डिंग टू बिजनेस आपको जितनी भी एंट्री पास आउट करनी है वो अकॉर्डिंग टू बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू करनी है। आप बिजनेस में कैश लगाएंगे तो बिजनेस के पास तो कैश आएगा, और गुड्स लगाएंगे तो गुड्स आएगा। व्हाट्स कम्स इन डेबिट, तो कैश, तो इसलिए मैंने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ₹1,20,000। बोथ साइड आर इक्वल, डेबिट भी और क्रेडिट भी दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? तो पहली एंट्री ये हो गई। और कैपिटल कभी भी डेबिट नहीं होती, वो जब आप विड्रॉल कर रहे हैं, ड्राइंग हो रहा है तो बाई चांस हो सकता है, अदरवाइज कैपिटल कभी क्रेडिट नहीं होता, बिकॉज कैपिटल इज अ लाइबिलिटी एंड द नेचर ऑफ लाइबिलिटी इज क्रेडिट। चलिए नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹2 लाख। हमने राम से 2 लाख रुपीज का गुड्स परचेज किया है। नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, राम। राम इज अ पर्सन, पर्सन का नाम है, तो ये कौन सा अकाउंट में जाएगा? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? रिसीवर इज ऑलवेज डेबिट, गिवर इज ऑलवेज क्रेडिट। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, हमने राम से परचेज किया है तो राम ने तो दिया होगा ना हमको, दैट्स मीन राम इज अ गिवर, तो गिवर इज ऑलवेज क्रेडिट। राम क्रेडिट हो गया, आप देखिए। ठीक है, उसके बाद आपने किसने परचेज किया? हमने खुद ने। हमारी बुक में हमारा नाम नहीं आता तो हमने क्या लिया है उससे? गुड्स लिया है, हम गुड्स नहीं लिख सकते। परचेज किया है तो परचेज डेबिट होगा, ये हो गया परचेज। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री है, कैश सेल टू राजू। राजू इज अ पर्सन, पर्सन इज ऑलवेज बी ट्रीटेड इन अ पर्सनल अकाउंट, बट द मेन थिंग इज दैट कैश सेल है। जब राजू ने राजा ने आपको कैश दे ही दिया तो आपको राजा से क्या मतलब? तो राजा को हटाइए, प्रायोरिटी लगाइए कैश को। तो कैश सेल, कैश आया और सेल गुड्स गया, तो व्हाट्स कम्स इन डेबिट? कैश। वॉज गोज आउट इज क्रेडिट, गुड्स, दैट्स मीन सेल। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, गुड्स सोल्ड टू श्याम ₹1 लाख एंड 30% कैश रिसीव। इसका मतलब ये है, आपने श्याम को 1 लाख रुपीज़ का गुड्स सोल्ड किया, जिसमें से 30% तो उसने आपको कैश दे दिया। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ 70% नहीं दिया। इसका मतलब 30% तो आपकी जो सेल हुई है वो कैश सेल है। जो 30% हुई है, 1 लाख का 30% कितना होता है? 30,000 एंड रिमेनिंग 70% इज 70,000। तो ये तो आपकी कैश सेल है, ये आपकी क्रेडिट सेल है। कैश सेल की एंट्री क्या होगी? कैश टू सेल्स। अब बाकी रिमेनिंग 70% बची वो क्रेडिट सेल है। आपने किसको दिया है? वो दिया है आपने श्याम को। श्याम से आपको पैसा नहीं मिला होगा तो श्याम इज द रिसीवर, रिसीवर राम श्याम है तो श्याम डेबिट टू सेल्स। तो आप दोनों एंट्री को मर्ज करिए। देखिए इसकी एंट्री क्या थी? कैश टू सेल, तो कैश अकाउंट डेबिट, मैंने देखिए ये करा, टू सेल्स अकाउंट। सपोज करिए 30 माना है आपने यहाँ पर, फिर 70 के लिए तो आपने श्याम को सेल किया है, क्रेडिट किया है, तो श्याम इज द रिसीवर, श्याम इज डेबिट ₹70,000 टू सेल, दोबारा 70 करेंगे तो 70 की सेल, 30 की सेल, टोटल सेल कितनी हो गई? टोटल सेल हो गई 1 लाख। ठीक है, कोशिश करिए अपनी एंट्री को जितना अच्छे से अच्छा आप लिख सकते हैं वो लिखिए, क्योंकि मार्क्स उसी से अच्छे मिलते हैं। आपका होमवर्क भी है इस क्वेश्चन में। आप अगर ध्यान से देखें तो मैंने किसी भी एंट्री की नरेशन नहीं डाली है, और विदाउट नरेशन मार्क्स कटते हैं। और मैंने क्यों नहीं डाली है? बिकॉज लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इसकी नरेशन बनाना सिखाया था, अब आप इसकी नरेशन बनाएंगे खुद से ही। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करिए। नेक्स्ट एंट्री है, वेजेस पेड इन ₹10,000। आपने वेजेस पेड की है 10,000 रुपीज़। वेजेस पेड किए, वेजेस इज अ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, इनकम, लॉस,
गेन, ये सब किस में आते हैं? नॉमिनल में। ऑल एक्सपेंसेस आर लॉस अकाउंट आर डेबिट, वेजेस इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर, दैट्स वाई वेजेस अकाउंट डेबिट, और एज अ वेजेस आपने क्या दिया होगा? कैश, तो कैश अकाउंट गोज आउट इज क्रेडिट। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू राधा रुपीज 10% कैश डिस्काउंट रुपीज 15,000, आपने राधा को 15,000 का गुड्स सोल्ड किया है और 10% आपको कैश डिस्काउंट मिली है। इस एंट्री को करने से पहले 2 मिनट के लिए मेरी बात ध्यान से और सुनिए। डिस्काउंट आर 2 टाइप्स, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज गिवन बाय द सेलर फॉर रिसीविंग इमीडिएटली कैश, मतलब डिस्काउंट 2 प्रकार की होती है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। दोनों होती ही डिस्काउंट हैं, लेकिन दोनों का एम अलग अलग होता है। ट्रेड डिस्काउंट इसलिए दी जाती है आप जितनी क्वांटिटी में कुछ परचेस करने आए हैं उससे ज़्यादा में परचेस करें। लाइक एग्जाम्पल, आप एक शर्ट ले रहे हैं 100 रुपये की और 2 शर्ट ले रहे हैं तो वो 190 रुपये की होनी कितने की चाहिए थी? 200 रुपये की। आपने कितने में मिल रही है? 190 में। तो आप सोचेंगे यार ले लेते हैं, 10 रुपये सेव होते हैं। तो आप लेने आए थे 1 शर्ट, लेके गए 2 शर्ट, तो ये आपको हुई ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर? कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट इमीडिएटली कैश रिसीव के लिए दी जाती है। जैसे कि आप एक शर्ट लेने गए 100 रुपये की, तो आपने कहा पैसे मैं कल दूंगा या दूंगी, तो शॉपकीपर ने कहा अगर आप अभी पैसा देते हैं तो 95 की है, कल देंगे तो 100 की है। तो आपने सोचा कि पैसे तो मुझको ही देने हैं, आज दूं या कल, तो बेटर है आज दे देता हूँ। तो आपसे जो पैसे कल मिलने थे वो आज ही मिल गए उसको, तो वो कैश डिस्काउंट है। बाकी ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, मैं इसकी वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट की बात करते हैं, बस फिलहाल हमने इसका मोटिव समझ लिया होता क्या है। अब एक चीज़, जब भी कैश डिस्काउंट होगी तो 100% वो ट्रांजेक्शन कैश होगा, तभी तो कैश डिस्काउंट दी जा रही है, तो वैसे क्यों दी जाएगी? तो इसमें बोला गया हो या ना बोला गया हो, हम यही मानेंगे राधा को जो गुड्स सोल्ड किया है वो कैश में सेल किया गया होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, ट्रेड डिस्काउंट आर नेवर बी शो इन द बुक बट वी विल कैलकुलेट, बट कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज बी शो इन द बुक्स। क्लियर? मतलब ट्रेड डिस्काउंट को बुक में शो नहीं करते, कैश डिस्काउंट को शो करते हैं। अब डेबिट में करते हैं या क्रेडिट में करते हैं वो देख लेते हैं। बस आप इतना देखिए, गुड्स सोल्ड टू राधा, इसकी एंट्री बना लीजिए और कैश में है, ये ध्यान रखना बिकॉज कैश डिस्काउंट है। तो राधा को हमने गुड्स सोल्ड किया, कैश आया होगा, आने वाली चीज़ क्या होती है? डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो एंट्री हो गई, कहाँ गई, कौन सी एंट्री है? एंट्री नंबर 7, हाँ ये रही। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने की थी? 15,000। तो सेल्स में तो आ गया 15,000। क्लियर है? अब 10%, इसका 10% निकालिए, 1,500। जहाँ कैश हो वहीं डिस्काउंट आएगा। अगर कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट भी डेबिट में, कैश अगर क्रेडिट में है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में। रट्टा मार लो इस बात को, कभी गलत नहीं होगा। क्लियर है? तो कैश ये कंफर्म है डेबिट में आएगा। डिस्काउंट अलाउड कितनी? 15,000 का 10%, 1,500। 1,500 को 15,000 में से लेस कर देंगे 13,500। इसका मतलब ये है आपने राधा को 15,000 का गुड सोल्ड किया, जिसमें से 1,500 रुपये की आपने उसको डिस्काउंट दे दी। आपने कहा कि पैसे मत दो, तो राधा ने कितना पैसा दिया? 13,500। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट, एंट्री नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैश पेड टू राम रुपीज 1,95,000 इन फुल सेटलमेंट। जहां आप इस वर्ड को देख लें, फुल सेटलमेंट को, जहां आप इस वर्ड को देख लें फुल सेटलमेंट, तो समझ जाना डिस्काउंट है इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि ये वर्ड आता ही डिस्काउंट के लिए है। अब आपने राम को पेड किया 1,95,000, तो प्रश्न ये उठता है देना कितना था। आप इससे ऊपर की ट्रांजेक्शन में जाइए और ये देखिए राम से कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं किया आपने। देखते हैं, फर्स्ट में नहीं है, देखिए सेकंड में है। आपने परचेस किया था राम से 2 पीस का गुड्स, आपने 2 लाख रुपए का माल खरीदा था। कितने रुपए देने चाहिए थे आपको? 2 लाख रुपए। आपने दिए कितने हैं? 1,95,000। और आपने ये भी कह दिया भैया हिसाब किताब बराबर, तो 5,000 कहाँ गए? वो डिस्काउंट में गए वो। क्लियर है? अब प्रश्न फिर दूसरा उठता है, ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट? आप ट्रांजेक्शन क्या कर रहे हैं? कैश पेड कर रहे हैं ना, आंख बंद करके वो कैश डिस्काउंट है। और हमको पता है कैश डिस्काउंट ऑलवेज भी शो इन द बुक। ठीक है? तो राम को फिर एंट्री वही बनाइए, कैश पेड टू राम की एंट्री बना लो बस।
राम टू कैश, और अभी हमने सीखा था डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ चलती है, तो एंट्री क्या बन गई, राम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। एंट्री आ गई राम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। कैश में कितना दिया 195, राम को देना कितना था 2 लाख, डिस्काउंट कितनी आई, डिफरेंस 5000 का। ठीक है, नेक्स्ट कैश, एक एंट्री छूट गई है, एंट्री नंबर 6, इसको समझ लेते हैं। कैश डिपॉजिट इन द बैंक, हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, तो अकॉर्डिंग टू हमारे मतलब बिजनेस के हु इज द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर, तो रिसीवर इज ऑलवेज डेबिट, क्योंकि बैंक एक संस्था होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल अकाउंट में आते हैं, तो बैंक इज रिसीवर, रिसीवर इज ऑलवेज डेबिट, तो बैंक डेबिट टू क्या डिपॉजिट किया है आपने, कैश अकाउंट। क्लियर, ये भी हो गया। तो हमने 8 तक कर ली एंट्री। अब एंट्री नंबर 9, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज होता है ड्राइंग, ठीक, ड्राइंग को हिंदी में कहते हैं आहरण। ठीक है, अब आपने बैंक से पैसा निकाला है फॉर द यूज ऑफ पर्सनल। पर्सनल जहां वर्ड आप देख लें, पर्सनल यूज, उसे ड्राइंग कहते हैं। एंड ड्राइंग इज ऑलवेज बी एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू बिजनेस, एंड एक्सपेंडिचर ऑलवेज बी ट्रीटेड इन डेबिट साइड। तो आप एंट्री लिख देंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से पैसा विड्रॉल किया था, किसने दिया था वो पेमेंट, बैंक ने दिया था, तो गिवर इज बैंक और गिवर इज ऑलवेज क्रेडिट, तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग टू बैंक। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। LIC पेड इन कैश, आपने LIC का पेमेंट किया है। LIC मीन्स लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक। आप LIC किसकी देंगे, जीवन बीमा आप अपना कराएंगे या बिजनेस का कराएंगे, अपना स्वयं का, अपनी स्वयं की सेफ्टी के लिए, तो ये अपने ऊपर आप खर्चा कर रहे हैं। इट्स ऑल्सो ड्राइंग। आपने एक चीज़ नई और सीख ली, ड्राइंग का दूसरा नाम LIC भी हो सकता है, LIC भी ड्राइंग होती है। तो LIC की एंट्री कर लीजिए, एंट्री वही आ जाएगी ड्राइंग टू कैश। बस यहाँ कैश आएगा बिकॉज आपने बैंक से पेमेंट नहीं दिया। 10,000। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, जितनी सी लंबाई चौड़ाई है देखने में, एंट्री भी उतनी लंबी चौड़ी है वो। गुड सोल्ड टू मोहन रुपीज 1 लाख, आपने मोहन को 1 लाख रुपए का माल बेचा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% व्यापारिक छूट पर, एंड 5% कैश डिस्काउंट, 5% नगद छूट पर, 60% अमाउंट रिसीव इन कैश, 60% मूल्य प्राप्त हुआ। कहने का मतलब 40% कैश नॉट रिसीव, दैट्स मीन 40%, 40% रुपए प्राप्त नहीं हुए, उधार हो गया। ठीक है, अब एक ही एंट्री में अगर TD मीन्स ट्रेड डिस्काउंट, CD मीन्स कैश डिस्काउंट दोनों दिए गए हों, तो आप सबसे पहले TD मतलब ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए आपने कितने रुपए का माल सोल्ड किया था, 1 लाख का। देखिए वर्किंग नोट है 11 के लिए, टोटल गुड्स कितने का सोल्ड किया था, 1 लाख रुपीज। क्लियर है, मैंने पहले ही कहा था आप TD सॉल्व करेंगे। TD कितना परसेंट थी, ट्रेड डिस्काउंट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। आप लेस करें, एक्चुअल गुड्स आ गया अब 90,000। अब कैश डिस्काउंट, ये आपकी नेट सेल निकल कर आ गई 90,000। लेकिन इसमें भी मैंने एक बात कही थी, 60% कैश में हुआ है, और हमको बहुत अच्छे से पता है कैश डिस्काउंट हमेशा कैश ट्रांजेक्शन पे दिया जाता है, तो पहले मुझे कैश ट्रांजेक्शन को हटाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 60% कैश ट्रांजेक्शन। रिमेनिंग कितना बचा, 40%। 90,000 का 6%, 9 6 जा 54, 54,000 रुपये। कैलकुलेशन माइंड में जितनी आप जल्दी करेंगे वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। हर कैलकुलेशन के लिए पेन चलाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती एग्जाम के लिए। 90,000 का 40%, 9 4 जा 36, ये क्रेडिट हुआ बिकॉज 40% क्रेडिट था, 60% कैश में था, तो 60% कैश में आ गया। अब कैश के लिए कैश डिस्काउंट भी था, कितना परसेंट, 5%। अगर अब आपको निकालने प्रॉब्लम आ रही है 5%, तो भी कोई टेंशन नहीं है, एक जीरो हटाइए, कितना बचा 5,400, ये 10% हुआ। 5400 मतलब 5,400, इसका आधा कर दीजिए, वही 5% हो जाएगा। 5400 का आधा कितना होता है,
27 मल्टीप्लाई बाई 2 5400, 2700 रुपये की कैश डिस्काउंट आ गई। क्लियर है? तो इसको लेस कर लेंगे 51,400, ये आपकी आ गया अमाउंट एग्जैक्टली कैश का। ठीक, अब इसकी एंट्री मैं आप लोगों को कर देता हूं, एक सेकेंड। हाँ जी, एंट्री नंबर 11 देखिए। अब आपने गुड सोल्ड किया था मोहन को और हमको पता है 40% तो क्रेडिट है, इसका मतलब 40% का पेमेंट नहीं मिला है, तो मोहन रिसीवर है। तो एंट्री हो जाएगी मोहन डेबिट, कैश भी तो आपको मिला तो कैश रिसीव हुआ, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट भी थी, कैश डिस्काउंट आर ऑलवेज बी शो इन द बुक बिकॉज ये कैश ट्रांजेक्शन चल रहा है। कहाँ आएगी डेबिट साइड क्रेडिट साइड, जहां कैश आएगी वहीं आएगी। टू सेल्स अकाउंट। ठीक, टोटल सेल कितने की हुई थी? 90 की, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट आर नेवर बी शो। देखिए 1 लाख की थी, ये मैं मानता हूं, 10,000 मैंने ट्रेड डिस्काउंट हटा दिया। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुकों में शो नहीं करते, बस लेस कर देते हैं। तो एग्जैक्टली सेल कितने की? 90,000 की, 90,000 की सेल। क्रेडिट कितने की हुई? 36 की, तो मोहन में 36। कैश कितना रिसीव हुआ? 51,300। डिस्काउंट कितनी हुई? 2,700। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, इसकी नरेशन मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि ये थोड़ी सी टिपिकल है। आप लिखेंगे बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट एट 40% एंड 60% गुड सोल्ड ऑन 5% कैश डिस्काउंट। दैट्स इट। ट्रेड डिस्काउंट को लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। अगर आप लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है? आई होप आप लोगों को काफी हद तक ये एंट्री समझ में आई होंगी। ठीक, अगर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपका सॉल्यूशन उसको दे दूंगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।